गुड मॉर्निंग। राजस्थान ज्योग्राफी के चैप्टर का वनस्पति का चैप्टर था। इस वनस्पति के चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम लोग, और इससे पहले इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। आज इस वनस्पति के चैप्टर में हम लोग प्रमुख वृक्ष कौन कौन से उसके बारे में बात करेंगे। और इस प्रमुख वृक्ष में हम जो है सबसे पहला वृक्ष लिखेंगे एक धोकड़ा। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि धोकड़ा होता क्या है, नहीं है, इसके बारे में बात करोगे। ये जो धोकड़ा है इसको अपने गांव की भाषा में धावड़ा भी बोलते हैं, कहीं इसको धावड़ी भी कहते हैं, अलग अलग। ये जो वृक्ष है इसको क्या वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसको वैज्ञानिक भाषा में लिखा जाता है एनोजिस पंडुला। वैज्ञानिक भाषा में इसको एनोजिस पंडुला लिखते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से कहां होता है, अगर ये देखें तो इसका मुख्य रूप से उपयोग जो है एक आपकी ईंधन की लकड़ी और दूसरा उपयोग इसका जो है वो कोयला बनाने में होता है। ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में राजस्थान में जितनी भी ईंधन की लकड़ी जलाई जाती है उसमें सर्वाधिक ईंधन की लकड़ी यही होती है। आप इस बात को भी याद रखें, सर्वाधिक ईंधन की लकड़ी अगर कोई है तो वो धोकड़ा है। और आप लोग एक बात समझते हो, ये जो धोकड़ा है इससे एक प्राप्त होता है जिसको आप लोग कहते हो गोंद। और अभी शीतकाल का समय आएगा तो तुम्हारे वो लड्डू बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए धावड़ी का गोंद ढूंढा जाएगा कि धावड़ा का गोंद ले लो, तो वो उसका भी उपयोग होता है। हम आगे जाके पढ़ेंगे ये गोंद जो है किस किस वृक्ष से मिलता है, ऐसा प्रश्न नहीं आता। लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछा है कि राजस्थान में गोंद उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो इस गोंद उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो हमारा है चौहट्टन। कौन सा है? चौहट्टन। और चौहट्टन कहां पड़ता है आप लोगों को पता होना चाहिए, बाड़मेर। वो बालोतरा आए नहीं आए आपने उसके लेना देना नहीं, अभी क्या याद रखना है, बाड़मेर। वो जिले खत्म होंगे नहीं होंगे वो सब अलग विषय आ गया, उसको बाद में बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद क्या स्थिति होने वाली है। तो सबसे पहले लिखना आपको धोकड़ा, ठीक है, थोड़ा स्पीड से लिखना, धोकड़ा। धोकड़ा लिखें, इसको लाइन को धोकड़ा में लिखना है। स्थानीय भाषा में, स्थानीय अपनी लोकल भाषा की बात करें, स्थानीय भाषा में धावड़ा या धावड़ी भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में धावड़ा या धावड़ी भी कहते हैं। धावड़ा या धावड़ी भी कहते हैं, धावड़ा या धावड़ी भी कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में एनोजिस पंडुला, एनोजिस पंडुला कहते हैं, एनोजिस पंडुला कहते हैं। इसका उपयोग ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में, ईंधन की लकड़ी व कोयला बनाने में। नीचे एक नोट डाल कर लिखो, नोट डाल कर लिखो। राजस्थान में ईंधन के लिए जलाई जाने वाली, ईंधन के लिए जलाई जाने वाली लकड़ियों में सर्वाधिक उपयोग इसी का होता है, सर्वाधिक उपयोग इसी से होता है। नेक्स्ट लाइन, नोट खत्म हो चुका, ध्यान रखना। मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, मुख्य रूप से सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ जिलों में। अगली लाइन को चेंज करके लिखो, धोकड़ा से गोंद भी प्राप्त होता है, धोकड़ा से
गोंद भी प्राप्त होता है। दोपड़ा से गोंद भी प्राप्त होता है। नीचे एक नोट डाल कर लिखो, नोट डाल कर लिखो, यहीं पे लिखवा देता हूं, आगे नहीं जाऊंगा। गोंद उत्पादन के लिए, गोंद उत्पादन के लिए चौहटन बाड़मेर प्रसिद्ध हैं। गोंद उत्पादन के लिए चौहटन बाड़मेर प्रसिद्ध हैं। आप लोग गांव में रहते हैं, आप लोग एक बात जानते हैं, गोंद जो है बहुत सारे वृक्षों से मिलता है, जैसे बबूल से मिलता है, नीम से मिलता है, पीपल से मिलता है, खेजड़ी से मिलता है, अलग अलग जगह अलग अलग गोंद से मिल जाता है। तो ये तो थोड़ा सा देखना, बाकी इसमें आपको कोई काम करिए, ठीक है। अगला जो वृक्ष है हमारे पास, उस वृक्ष का नाम है तेंदू। तेंदू आप लोगों ने सबने सुना होगा, इस तेंदू का जो फल होता है, इसके ऊपर जो फल आता है, उस फल को टिमरू कहते हैं। क्या बोलते हैं? टिमरू। और ये जो टिमरू है, इस टिमरू को वागड़ का चीकू कहते हैं, वागड़ का चीकू। और ये जो तेंदू है, इस तेंदू का जो पत्ता होता है, उस पत्ते का उपयोग, या पत्ता का उपयोग, पत्ते का लिखते हैं, पत्ता नहीं जम रहा है, तेंदू के पत्ते का उपयोग जो है वो बीड़ी बनाने में होता है। किस में होता है? बीड़ी बनाने में, बीड़ी बनाने में। और अपने राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना, बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना है तो बहुत सारे, लेकिन बीड़ी बनाने का जो गवर्नमेंट कारखाना है वो टोंक में है। कहां पर है? टोंक। सरकारी कारखाना टोंक में ही, बाकी बहुत सारी जगह है। और ये जो तेंदू है, पहले जो पत्ता था हर कोई बेच देता था, लेकिन इस तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब इसको कोई भी नहीं बेच सकता है, सरकार इसका टेंडर कराती है और खरीदती है। और इस तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1974 में हुआ। कब हुआ है? 1974 में। ये एक प्रश्न है, इस बात को याद रखना है, लिखिएगा आप लोग, तेंदू में लिखना है। लेकिन तेंदू पत्ते का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो झालोर जिले की तरफ होता है, इधर नहीं होता है, इस बात को याद रखना है। लिखो लाइन को, तेंदू लिखना है। इसका फल टिमरू, इसका फल टिमरू, टीमरू, इसका फल टिमरू, जिसे वागड़ में, या वागड़ का, जिसे वागड़ का चीकू कहा जाता है, वागड़ का चीकू कहा जाता है। इसके पत्तों का उपयोग, इसके पत्तों का उपयोग, इसके पत्तों का उपयोग पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। जिसका सरकारी कारखाना, किसका सरकारी कारखाना है? बीड़ी का सरकारी कारखाना टोंक में, सरकारी कारखाना टोंक में, टोंक में। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण, तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण 1974 में किया गया। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण 1974 में किया गया। ये थोड़ा सा देख कर जाना, मेरे को लगता है अब सब खत्म हो चुका है, ये आना संभावित है। 1974 में किया गया। तेंदू पत्ते का सर्वाधिक उत्पादन, तेंदू पत्ते का सर्वाधिक उत्पादन झालोर जिले में, तेंदू पत्ते का सर्वाधिक उत्पादन झालोर जिले में, झालोर जिले में। मुख्य रूप से, बाकी मिले तो कहां का वो लिखना है, मुख्य रूप से झालावाड़, झालावाड़, बारां, कोटा, बांसवाड़ा,
प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर जिलों में, इन जिलों में लगाया नहीं, दक्षिण राज्य में लगा, इस बात को याद रखना है। एक बेस्ट प्रश्न, ये जो तेंदु है या जो तेंदु पत्ता है, तेंदु कुछ भी कह लो, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? किसी को भी आए तो बता दो मेरे दोस्त, मेरे को नहीं आता है, हैं? तेंदु पत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेरे को नहीं आता है, मेरे को नहीं आता है। आपको किसी को आता है तो बता दो, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है इसका उत्तर क्या होना चाहिए। किसी ने पढ़ा हो? नहीं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह आपका डाइसोपाइरस मेलानोजाइलोन है। बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त देख कर जाना, तो मैं पूछा जा सकता है कि तेंदु पत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? डाइसोपाइरस मेलानोजाइलोन, डाइसोपाइरस मेलानोजाइलोन, डाइसोपाइरस मेलानोजाइलोन। डाइसोपाइरस मेलानोजाइलोन हो गया। अब देखो एक घास आती है जिसका आपने नाम सुना होगा, खसखस। एक घास है ये, ठीक है, खसखस एक घास है। इसका उपयोग क्या होता नहीं होता उसको देख लेते हम लोग। पहले तो लिखेंगे एक प्रकार की घास, एक प्रकार की घास। ये जो खसखस है, इस खसखस की घास की जो जड़ है, जड़ों से सुगंधित तेल निकलता है। क्या निकलता है? सुगंधित तेल। जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। अब ये तेल निकला, तो इस तेल का उपयोग क्या होता है, तो कोई बता सकता है क्या? ये जो सुगंधित तेल निकला है, इस तेल का उपयोग कहां होता है? तो आप इस बात को याद रखिएगा, इसका उपयोग इत्र एवं शरबत बनाने में होता है। इत्र एवं शरबत बनाने में। आप लोगों ने शरबत का यूज किया होगा, तो उसमें देखते हो आप लोग कितनी बार बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। वो खसखस के जड़ों का तेल है। एक पूरी दुनिया में एक चलता है रुआवजा, रेड कलर वाला कुछ होता है रुआवजा, जो पिया जाता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं उसका, उसमें भी इसका उपयोग होता है। अब ये जो खसखस है, अब ये पूछता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम, इसके तना जो बच जाता है उससे टाटियां बनती है। आप लोग होटलों में देखते हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में एक वो घास की झोपड़ी बनती है, वो घास की झोपड़ी इसी की होती है, वो यही घास है। इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं वेरिया जिजेनी आइडीज, वेरिया जिजेनी आइडीज। ये ज भी हो सकता है, ये स भी हो सकता है, वेरिया जिजेनी आइडीज। वेरिया जिजेनी आइडीज। वेरिया जिजेनी आइडीज। मिलेगा कहां? लिखना मुख्य रूप से कहां है, कहां मिलेगा ये मुख्य रूप से? तो खसखस जो मिलेगा आपको मुख्य रूप से भरतपुर की तरफ मिलेगा, टोंक की तरफ होगा, और आपका सवाई माधोपुर की तरफ होगा। इट मींस पूर्वी राजस्थान के जिलों में मिलेगा, ठीक है। ये तो मुख्य रूप से, बाकी और भी बहुत सारे जिले हो सकते हैं। भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये मुख्य रूप से, ठीक है। अगले देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक बांस। नाम सुना है क्या? बांस, बांस। इसके उपनाम बता दो फटाफट मेरे को। बांस क्या कहते हैं इसको? हाँ, विश्व की सबसे लंबी घास है अभी, वर्तमान में विश्व की सबसे लंबी घास है, ये बात सब समझते हैं।
मेरा एक एक्स्ट्रा प्रश्न है, किसी को आए तो जवाब देना, लेकिन किताब में कहीं नहीं लिखा है कि गारंटी मेरी है, ये गारंटी बनती है कि आज की तारीख में विश्व की सबसे लंबी घास है, लेकिन पहले ये वृक्ष था, तो इसका कौन से आर्टिकल या कौन सा अधिनियम जो था, एक्ट था, उसमें लिखा हुआ था बांस एक वृक्ष है? किस अधिनियम में उल्लेख है कि बांस एक वृक्ष था? और सबसे पहले इसको बांस की प्रजाति से बाहर निकालने का जो काम किया था वो केरला ने किया था, केरला। और ये आज विश्व की सबसे लंबी घास है, तो इसका भारत के कौन सा वन अधिनियम है जिसके अंदर उल्लेख था कि ये वृक्ष है? कोई आइडिया है किसी को? नहीं, हम नहीं पता। ये जो बांस है, आपने कहीं पढ़ा होगा कि इस बांस को हम आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना, ग्रीन गोल्ड क्यों कहते हैं? अगर इसको देखें तो आजीविका चलती इस बांस के आधार पर। लोग पहले बांस काटते थे, बेचते थे, बाजार में पैसा आता था, सब कुछ चलता था, तो वो एक हरा सोना के रूप में जाना था, आदिवासियों का हरा सोना। फिर अगर हम देखें ये हमारे राजस्थान में कहां है, तो अपने राजस्थान की धरती पे सबसे ज्यादा दक्षिण राजस्थान में है। कहां पर है? दक्षिण राजस्थान। एक और प्रश्न आता है कि ये जो बांस है, इस बांस के डिपो कितने हैं राजस्थान में? डिपो, डिपो का मतलब यह है कि सरकार बांस जंगल से कटवाती है, उसको इकट्ठा कहां करती है, फिर वहां से बेचती है। 2 डिपो है, कहां है, कोई बता सकता है क्या? राजस्थान के बांस के 2 डिपो हैं। एक डिपो है आपका स्वरूपगंज, स्वरूपगंज, और दूसरा डिपो है आपका उदयपुर में। स्वरूपगंज कौन से जिले में आता है, कोई बता सकता है क्या? स्वरूपगंज सिरोही जिले का हिस्सा है। कौन से जिले का हिस्सा है? सिरोही। और इसी स्वरूपगंज के पास एक गंज और पड़ता, थोड़ा सा उधर जाते हैं, हालांकि बहुत दूर पड़ता है, शिवगंज, जो पाली जिले का हिस्से में आता था। पहले की पढ़ा होगा आपने शिवगंज, जो एक कपड़ों के व्यापार के रूप में नया उभरता हुआ क्षेत्र है शिवगंज। तो 2 डिपो है इसका, है एक आपका उदयपुर में ही, और दूसरा डिपो जो है इसका आपका स्वरूपगंज में है, जो सिरोही जिले में पड़ता है। पहले ये जो बांस है, ये वृक्ष में था, इसका उल्लेख कहां मिलेगा? तो एक अधिनियम था, भारतीय वन अधिनियम 1927। इस भारतीय वन अधिनियम 1927 में इसको वृक्ष बता रखा है। 1927 में वृक्ष। और अभी हमने पढ़ा है भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये हमने कल परसों बात करी है। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में वृक्ष प्रजाति में उल्लेख था, वृक्ष प्रजाति में उल्लेख, वृक्ष प्रजाति में उल्लेख। अगर ये लाइन लिख ली है, फटाफट मैं नीचे लाइन लिखवाना चाह रहा हूं, फटाफट। वृक्ष प्रजाति में उल्लेख। हो गया? वृक्ष प्रजाति में उल्लेख। वर्तमान में यह विश्व की सबसे लंबी घास है। वर्तमान में यह विश्व की सबसे लंबी घास है, विश्व की सबसे लंबी घास है। मुख्य रूप से दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यानी दक्षिण के जिले, और दक्षिण पूर्वी यानी उदयपुर, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सब कुछ आगे इनमें बांस खूब है, ठीक है ना? दक्षिण व दक्षिण पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट एक लाइन को लिखना है, इंपोर्टेंट बना के लिखना, हो सकता प्रश्न आ जाए। विश्व बांस दिवस, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, 18 सितंबर, ठीक है? बस इतना इस बांस में पढ़ना है। एक मिशन चला था इस बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए, बांस की खेती बढ़ावा दे, उसके लिए एक मिशन चलाया था। उस मिशन का नाम था राष्ट्रीय बंबू मिशन। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन चला था, उस मिशन का नाम था राष्ट्रीय बंबू मिशन। और ये मिशन जो चला था वो चला था आपका बांसवाड़ा से।
कभी ऐसा आ जाए तो ठीक है कि राष्ट्रीय बांस मिशन या राष्ट्रीय बंबू मिशन कहां से चला, बांसवाड़ा। भविष्य में आप लोग इस बात को याद रखना, ये वन अधिनियम ये वाला थोड़ा देख कर जाना। खूब आ गया हरे सोना वर सोना सब हो गया, ये नहीं है, इस बात को थोड़ा सा देख कर जाइए। आगे जो है एक और बात करते हैं, आंवल। आंवल नाम सुना है आंवल का? आंवल एक झाड़ी होती है, आंवल एक झाड़ी। इसको आंवल भी लिख सकते हैं, इसी को एक जाबुई भी लिख सकते हैं, आंवल या जाबुई। ठीक है, देखो एक प्रकार की झाड़ी है, एक प्रकार की झाड़ी झाड़ी है। स्क्रैप जिसको करें, एक प्रकार की झाड़ी। स्क्रैप होता क्या है, इसकी छाल का उपयोग, छाल का उपयोग चमड़ा साफ करने में, चमड़ा साफ करने में कह सकते हो या चमड़ा उद्योग में कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। छाल का उपयोग चमड़ा साफ करने में मुख्य रूप से आपको मिलेगी कहां कहां ये, तो एक मिलेगी आपको पाली में, एक मिलेगी आपकी बांसवाड़ा में, और एक मिलेगी आपकी उदयपुर में। ये मुख्य रूप से मिलेगी, मुख्य रूप से बांसवाड़ा, पाली, उदयपुर। और एक और जिला चाहो तो लिख सकते हो इसके पड़ोस के ही, वो है सिरोही। यहां पे ये मुख्य मुख्य रूप से मिलेगी, सिरोही। लाख का नाम सुना है? लाख है, क्या काम आती है लाख? चूड़ी बनाने, इसके अलावा चूड़ी के अलावा लाख का काम कहां आता है? और कहीं आती है क्या? आपके बहुत सारे आभूषण बनते हैं, उनके अंदर लाख होती है। जिसमें एक नाम सुना होगा आपने, रखड़ी। खोल होता है, उसके अंदर चपड़ी भरी रहती है, वो लाख होती है। एक आता था बजट्टी, अगर आपने सुना होगा, मोती आते थे, उस मोती के अंदर भी चपड़ी भरी रहती है, क्योंकि निगोट मोती लो बाबा बजाओ दिवाले बजाओ, मतलब मोता ही नहीं खरीद सका, ऐसे मोती आते सोने के, उसमें बहुत सारे। दूसरा, आपके सरकारी कार्यालय जितने भी हैं, उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट्स सील होता है, तो आप लोग देखते होंगे आपके परीक्षाओं के पेपर और कुछ सील होते हैं, तो उसको पेपर में अंदर बंद करने के बाद उसके ऊपर एक लाख लगाई जाती है, उसके बाद पैक हो जाता है सील, क्योंकि लाख लगने के बाद उसको काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपका, वो सील हो जाए, पैकिंग में काम आती है। दूसरा, अगर आप लोग देखो तो लाख सुहाग का प्रतीक है, लाख का चूड़ा बनता है मणिहारी की दुकान पे, और लाख का सर्वाधिक काम होता है सांगानेर जयपुर में। लेकिन एक प्रश्न है सिंपल सा, लाख किससे प्राप्त होता है? कौन सा कीट है जिससे लाख मिलता है? कीड़ा कौन सा है वो? फेफड़ा हो, लाख, लिखो इसको, लाख। इसके आगे लिखना, लेसिफर लक्का कीट से प्राप्त होता है, लेसिफर लक्का कीट से प्राप्त। एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो लेसिफर लक्का कीट से मिलता है। और लाख के लिए प्रसिद्ध उत्पादन जगह जो है, उत्पादन, वो उत्पादन आपका चौहट्टन बाड़मेर, चौहट्टन बाड़मेर। और राजस्थान में लाख का सर्वाधिक कार्य कहां होता है? सर्वाधिक कार्य की अगर बात करोगे लाख का, तो लाख का सर्वाधिक कार्य कहां पर होता है बता सकते हो क्या? सांगानेर जयपुर में। कहां पर होता है? सांगानेर जयपुर। काम लाख का सबसे ज्यादा सांगानेर जयपुर में होता है। और पूर्वी राजस्थान में जाओगे तो आपको करौली सवाई माधोपुर वाले जिला में देखने को मिलेगा, उधर भी लाख का काम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। लाख का सर्वाधिक कार्य सांगानेर जयपुर। हो गया। अब देखो, एक वृक्ष का नाम लिख रहा हूं, सालर। सुना है क्या नाम? सुना है? गांव री भाषा में क्या, हालर, हालर या हालरी, सुना है? नहीं सुना? सालर कहते हैं, हालरी कहते हैं, क्या काम आती है? देखो सिंपल सा इसका उपयोग क्या वो बता देता हूं, कि सामान पैकिंग के जो बॉक्स बनते हैं, सामान पैकिंग की बॉक्स बनाने में उपयोगी, बॉक्स बनाने में उपयोगी।
आप लोग एक शब्द देखते हो, वो एप्पल देखी होगी, एप्पल देखिए ना, एप्पल पैक होकर आती देखते हो आप लोग, लकड़ी के कार्टून में पैक हो जाती है, लकड़ी के कार्टून में। बाकी सारे फल ऐसे आ जाते हैं देखते हैं आप लोग, लेकिन वो एप्पल उस लकड़ी के कार्टून में पैक होकर आती है, वो लकड़ी का कार्टून इसी का होता है, सालक की लकड़ी का। दूसरा, आप लोगों ने सड़कों के किनारे कभी पाइपलाइन बिछाने वाले लोग देखे हो पहले? अब तो अलग कहानी है, पहले आते थे बड़े बड़े बॉक्स आते थे लकड़ी के, उसके अंदर फिर वो लाइन होती थी, पाइप होती थी, फिर उसको लंबा लंबा करते बिछाए जाते थे, वो भी इसी की होती है। लेकिन इस सालर के बिना हमारा एक काम अटक जाता है। कहां अति आवश्यकता रहती है सालर की? हिंदू विवाह परंपरा में सालर की जरूरत कहां पड़ती है? हाँ, मंडप में। हिंदू विवाह परंपरा में, हिंदू विवाह परंपरा में मंडप में अति आवश्यक, मंडप में अति आवश्यक, अति आवश्यक। अगर ये सालर की लकड़ी नहीं है तो मांडो नहीं वेगा, कड़ी सूरत में नहीं वेगा। आप कहोगे ऐसा क्या बनता है? तो इस मंडप में सालर की लकड़ी से एक बनता है जिसको आप लोग कहते हो माणक थंब। क्या बोलते हो? माणक थंब। हाँ, एक ऐसा आता है ना येलो कलर की लकड़ी वाला, वो जो तुम 4 खूंटे बनाते हो उसके अंदर एक किसी में दबा दिया जाता है, येलो कलर की लकड़ी होता है, वो बनता है बाजार में रेडीमेड। पहले वो उसको बाजार से नहीं लाते थे, पहले वो तुरंत प्रभाव से कौन बनाता था? बढार। बढार जिसको कहते हैं हम, खाती का जो काम करता था, वो उसको तुरंत प्रभाव से स्मारक तंत्र का निर्माण करवाता था। इसलिए विवाह मंडप का भोजन बढार का भोजन कहलाता था, बढार का भोजन। और गांव वाला जिम्मा कदी जाता है और कंकोपति में देखता है मांडपो कदी वदी जिम्मा, मंडप पे ढूंढते थे। आज भी बड़े बुजुर्गों को वो कंकोपत्री आती है जो आप काट के रहो, तो उसमें कहता है इसमें देखो मंडपा का जिमण और दिस रहेगा, लेकिन वो मंडपा और जिमण सब गायब हो गए। मांड पर 2-4 लोग इस भेड़ा पढ़ने लिया आशीर्वाद समारोह जिम्मन मंडन रहेगा। और पहले, अभी भी आते हैं शायद मेरे हिसाब से गांवों में, तो पीले चावल आते हैं, आते हैं घर की डेयरी के वहां पीले चावल आ गए, तो लोगों को समझ में आ गया कपड़े नू तो आ गए जिम्मा जाने से, वजीरा कोई बुलाता नहीं, ऐसा आ जाता है मैं पीला चोगा थोड़ी थे जाता है आज। ठीक है, तो ये मंडप पे काम आता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, लिखो, यहां तक लिख लिया होगा कि सामान की पैकिंग बॉक्स बनाना उपयोगी, हिंदू विवाह परंपरा में मंडप में अति आवश्यक। मंडप में से क्या बनता है? माणक थंब, और माणक थंब उसी तरह बनता था, इसलिए इसको कहते हैं। लिखो, मुख्य रूप से कहां का मिलेगा? मुख्य रूप से, मुख्य रूप से सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर जिलों में, और बहुत सारी जगह, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जोधपुर जिलों में बहुत सारे और, कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ लिया तो बहुत है। ठीक है, आगे देखो, एक वृक्ष का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पलास, सुना है नाम? पलास सबने सुना? ऐसा कोई है क्या जिसने नहीं सुना? सबने सुना? देखो, अंडे उपनाम कई कई हो गए, उपनाम, तो उपनाम अंडे के भी खाखरो, सुना है? खाखरा, इसी को कहते हैं ढाक, इसी को कहते हैं आप टेसू, और इसी को कहते हो आप लोग जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला। सबने सुना है नाम? ऐसा कोई कलाकार नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। खाखरा रा पाना में बाजा बनी हुई रोटियां खा लीजिए, रोटियां मंगरा में मंदिरा में प्रसादी होवे, तो जिम्बा वन में जानो पड़े कई सारे ना हो। अबे तो बाजा भी सब आगे जो सब थैला में भरे घरों पहले ले जा पटके मिला, क्योंकि खाखरा पत्ता भी गायब हो गया। जंगल की ज्वाला क्यों कहते हैं इसको? तो जंगल की ज्वाला इसलिए कहते हैं कि जब फाल्गुन माह में फूल आते हैं, फूल आते हैं तो आग की तरह दिखाई देते हैं, आग की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला। और देखो करेक्टर, एक ऐसा वृक्ष है जिसके जब फूल आते हैं तब इसके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता। खाखरे के जब फूल आते हैं तब देखते हो इसके ऊपर पत्ते नहीं होते हैं,
बाकी सभी वृक्षों को देखो, जब फूल आते तब पत्ते होते हैं और इसके ऊपर रेड रेड कलर का फूल ही दिखाई देता है। और इस फूल को आजकल गलाकर उदयपुर में वन विभाग ने गुलाल बनाने शुरू करी, हर्बल गुलाल, जैसे गुलाल खेल रहे बहुत सारे पेड़ हो उसको दिख रही। अब सर्वाधिक अगर ये कहां है पलाश, राजस्थान में सर्वाधिक मिलेगा आपको कहां पे, राजसमंद में मिलेगा। कहां मिलेगा? राजसमंद सर्वाधिक, बाकी है तो बहुत सारी जगह, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर्वाधिक राजसमंद में, सर्वाधिक राजसमंद। अब एक और चीज, ये जो फूल है या खाकरा है, इस फूल या खाकरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? आवे की थाने नहीं आवे? इसका वैज्ञानिक नाम मेरे दोस्त याद रखना, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और फिर वो एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, ढाक के तीन पात, सुना ही होगा, हमेशा एक जैसी स्थिति। इस खाकरे को अगर देखोगे इसके पत्ते तीन ही आएंगे, चौथा नहीं आएगा। और गांव वाला कि कतरा मजदूरी करोगे, खाकरा रपाना तीन रात तीन के, मतलब माता पिता और एक पुत्र। बाद में भी वही कहानी चलती रहती है ना, वो खूब दौड़ा भाग करते हैं, मारे यो भी मारे चावे, यो भी मारे चावे। तो गांव वाला क्या, खाकरा रपाना है तो तीन रात तीन नहीं, फोकट रोज माता फड़ी करे उल्टो वेबर। इसलिए उसको कहावत बनी, ढाक के तीन पात, हमेशा एक जैसी स्थिति बनी रहे ना। कहते हैं खाकरे में जिस दिन पत्ते चार आ जाएंगे उस दिन प्रकृति बदल जाएगी। अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी कभी पत्ते जारी करते हैं लोग कि देखो खाकरा पन्ना चार पे आ गया, जबकि वो चार अभी तक नहीं दिखे हैं, तीन ही है, चौथा अभी तक नहीं आया है, इस बात को याद रखें। तो देखना कभी आप लोग वृक्ष में, तो इस तरह से बनता है वो, जैसे यह झाड़ी गई है तो उसका एक पत्ता यहाँ पे होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा, बस यही कंडीशन है। इस तरह से आता है और फिर तुम तोड़ के लाते, फिर बाज बनाते, दुनिया बनाते, लेकिन इसमें खाने का मजा ही कुछ और है। बाकी उन्हें कागज पांदड़ा में खाओ कई हारे ना, बाज के दुनिया में देखो आप लोग, ये कागज की नहीं आए थे, उससे पहले एक और कलर का वो पता नहीं कौन से पत्ते आते हैं, उनकी बाज आती थी तो तुम्हारे आधे से ज्यादा दोनों तो उसमें काने आते, पत्ता आता था एक अलग तरह का। तो ऐसे बाज के हैं, तो ये पत्तल बनने में काम आता था, जो पहले बन के आता था, ठीक है। अथवा याद रखो खूब इस खाकरा में, तो ठीक है। आगे देखो खेर वृक्ष, खेर सीटी माई खेर, छोरा रे खेर काड़ी बरी, खेर नाम सुना है? खेर देखो, ये क्या, ये जो खेर वृक्ष है, खेर वृक्ष के छाल का उपयोग या इसकी तने की छाल, कुछ भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, खेर वृक्ष की तने की छाल का उपयोग, छाल का उपयोग कत्था बनाने में, किसमें होता है? कत्था बनाने में। और ये कत्था जो बनते हैं वो कत्था कत्थोड़ी जनजाति, कत्थोड़ी जनजाति हांडी प्रणाली से बनाती है। कौन सी प्रणाली से बनाती है? हांडी प्रणाली से कत्था बनाती है, इसीलिए उसका नाम कत्थोड़ी रखा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, कत्था देखा था आप लोगों ने? कत्था देखा है? कैसा होता है? नहीं देखा? पान किसके जगह है? पान है वो पान, पानो गए वंडे सब पहला वंडे ऊपर देखो एक व्हाइट व्हाइट लिक्विड लगा हुआ है, वो लिक्विड लगा 10 सेकंड रखें वरना कलर बदल जाओ, रेड फ्लाई हो जाता है। लगाता तब कैसा होता है वो व्हाइट, और 10 सेकंड के बाद उसका कलर कैसा हो जाता है? वो यूएस कत्थो, और बेस कोई नहीं, ठीक है, यूएस कत्थो। अब एक इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में जो कत्था है अनुमानित उत्पादन कितना है, हालांकि नहीं आता लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं किसी किताब में, इसलिए अनुमानित उत्पादन, अनुमानित उत्पादन राजस्थान में कहते हैं 350 टन प्रति वर्ष, इतना कत्था उत्पादन होता राजस्थान में, कहते हैं, अब होता कि नहीं होता अपने को नहीं पता, ठीक है। अनुमानित उत्पादन 350 टन प्रति वर्ष। इंपॉर्टेंट कहानी, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, और इस वैज्ञानिक नाम में दो कंडीशन में पढ़ना, याद रखो मेरे दोस्त, कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखो। वैज्ञानिक नाम खेर वृक्ष का अलग है, खेर वृक्ष का अलग है और कत्थे का अलग है,
कत्था को लिखा जाता है आपका अकेसिया कटेचु, अकेसिया कटेचु, और खेर वृक्ष को लिखा जाएगा एनेसिया केपो। पोच भी ने सको था सो भी प्रशंसक है। खेर वृक्ष का वैज्ञानिक नाम अनेसिया केपो और कत्थे का वानस्पतिक नाम अकेसिया कटेचु। इस वैज्ञानिक नाम को ही वानस्पतिक नाम बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। वैज्ञानिक नाम को ही वानस्पतिक नाम कहा जाता है। ये खेर मूल रूप से मिलेगा कहां? इस खेर वृक्ष की अगर बात करोगी तो आपको कहां का देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको उदयपुर, खूब अभी तस्करी हुई थी थोड़े दिन पहले, अगर आप लिखा होगा। ये मिलेगा आपको झालावाड़, ये मिलेगा आपको भरतपुर, ये मिलेगा आपको जयपुर, ये मिलेगा आपको सवाई माधोपुर। ये बहुत सारे बार हैं। और बीच में अभी उदयपुर से कोई तस्करी हुई थी खेर वृक्षों की, जिससे बहुत ज्यादा ये चर्चा में आ गया था। इधर इतना कहां से आ गया, चर्चा में हुआ था। देखो एक चीज और मेरे को ऊपर वाले में लिखना था लेकिन मैं नहीं लिखवाया। ये जो पलास लिखा है, कभी अगर आपको एक प्रश्न पूछे कि राजस्थान में पहला पलास पुष्पन उत्सव कब और कहां मनाया गया? राजस्थान का पहला पलास पुष्पन उत्सव कब और कहां मनाया गया? किसी के पास कोई उत्तर हो तो दे सकता है। भूले भटके जो भी कभी पढ़ा हो कहीं पर, तो मेरे को तो आता नहीं है, हैं? कहीं पढ़ा है किसी ने क्या? पहला पलास पुष्पन उत्सव कहां मनाया गया था? नहीं, कोई नहीं बताता, मैं बताता हूं। देखो, पहला पलास पुष्पन उत्सव उदयपुर में, दई माता टिकोड़ा वन क्षेत्र, याद रखना। टी डिकोड़ा लिख लिया क्या मैंने? टिकोड़ा वन क्षेत्र, टिकोड़ा वन क्षेत्र। और कब मनाया? तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाते, जल्दी बताओ। मनाया कब गया था अगर पूछे तो याद रखना 21 मार्च 2021, और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 21 मार्च 2021 हो गया। बोलो आगे। आगे लिखना है हमारे को महुआ, सुना है नाम? कई के वंडे गांवरी भाषा में मऊड़ो, कई काम आवे दारू बनावे। देखो उसको बेचारों को बदनाम किया लोगों ने, ठीक है। महुआ अंडो वैज्ञानिक नाम कोई बता सकेगी? हैं? प्रकृति में इतनी सारी साइंस आगे आ गई, लेकिन आज भी खांसी की जो सिरप बनेगी उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा होगी। कोई कह दे कि मैं हमारे जीवन में कभी दारू नहीं पीता, खांसी दवाई पीती, दारू पीता हूं, सिस्टम। महुआ, इसको हम आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष। कभी सामाजिक रीति रिवाज में देखना हो तो इन एसटी समुदाय को रीति रिवाजों को देखें। अपने वाले लोग दारू पीते हैं, सुबह शाम पीने बैठ जाते हैं, दारू जब तक खत्म नहीं होता तब तक पीते रहते। सामाजिक प्रोग्रामों में, ऐसे समुदाय के प्रोग्राम में देखो, उनको अगर एक कैन भर के दे दिया बस वो सिस्टम खत्म, उसके अंदर ही पीना, एक्स्ट्रा नहीं मंगाना। और अपने वाले जब तक जेब में प्या खत्म नहीं होता दारू पिएगा। प्या खत्म में आवे चालो पर कई बात नहीं, पचे नाली में उठा कहीं लाना पड़े। अब देखो ये जो महुआ है इसको कहते हैं एक तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष, क्या बोलते हैं इसको? आदिवासियों का कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष। फिर इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात करो आप लोग, बॉटनिकल नेम क्या है इसका?
तो वो है इसका वैज्ञानिक नाम मधुका लॉन्गोफोलिया, मधुका लॉन्गोफोलिया। अब देखो इसकी सिस्टम दो है। ये जो महुआ है इसका एक तो होता है फूल और एक होता है इसका बीज, ठीक है। इस महुआ का जो बीज है उस बीज को कहते हैं हम लोग डोरमा। क्या बोलते हैं? डोरमा। बीज को डोरमा कहते हैं। और ये जो फूल है ये फूल महुआ कहलाता है। फूल क्या कहलाता है इसका? महुआ। और ये महुआ जो है इस फूल का उपयोग होता है शराब बनाने में। किसमें उपयोग होता है? शराब बनाने में। और ये जो डोरमा है इसका उपयोग होता है तेल निकालने में। किसका उपयोग होता है? तेल निकालने में। और तेल निकालने के बाद इसका साबुन भी बनता है और आदिवासी अंचलों में इस तेल को खाया भी जाता है। शीतकाल में इसका तेल निकलता है, लोग निकालते हैं और ये तेल जो है जम जाता है घी के समान। गाय का घी जैसा होता है वैसे येलो येलो कलर का जम जाता है। और शीतकाल में एस्टिव इलेक्ट्रो में जाए तो आप इसको यूज करते हैं। मीठा होता है, इसका खराब नहीं होता है, मीठा होता है एक तरह से। फिर एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये जो महुआ के फूल कब गिरते हैं? इस प्रकृति का कैसा नेचर देखो तो प्रातः काल से, हाँ प्रातः काल से दोपहर तक गिरते हैं। दोपहर के बाद तुम कितनी प्रयास कर लो इसके फूल नहीं गिरेंगे। नेचर प्रकृति का देख लो। सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता बिनने के लिए और 12-1 बजे तक खेल खत्म। सुबह 4 बजे, 4-5 बजे बाद अब उसके नीचे वो पत्ते होते हैं सूखे सूखे, उनको जला के पहले जमीन साफ करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा मेहनत का काम, बहुत मेहनत का काम। उसको तुम ऐसे झाड़ के भी इकट्ठा नहीं कर सकते, उस पेड़ को हिला के भी नहीं ले सकते, एक एक बिनना पड़ता है। किसान इसकी काउंटिंग कर सकता है एक एक बिन कर, क्योंकि लेता है और फिर इकट्ठा करता है, फिर बाजार में बेचता है। कोई अपना गरेज दारू का दिन पी जाए और कोई पिए तो भैया ना पिए, ठीक है। बीमारी वैसे क्या, मर जाओगा, ध्यान रख लीजिए। कसो भी दारू तुम्हें नुकसानदायक तो है। दारू सस्ता थोड़ी है, दारू जीवन खंड भलो नहीं करेगा दी। लेकिन आज भी एक दुनिया का रिसर्च का विषय है। हमारे हिंदुस्तान की धरती पे एक मंदिर है काल भैरव उज्जैन, उस शराब के ऊपर आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। वो झाग आ रही है, शराब का प्रसाद चढ़ता है, आप बोतल रखो सामने, कुछ भी रखो, गायब हो जाती है। रिसर्च आज भी दुनिया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च करने आके कि झाग कहां है ये तो बताओ। ऐसे ही अपनी मारवाड़ की धरती पे चलते एक ओम बनना, दारू बोतला खूब चढ़ा उठे भी लोग, चढ़ा रहे हैं ना, तो वो भी तो कहीं गायब तो होना चाहिए। गायब हो रहा है। अब भाई आप ढोल रहे हो तो कहीं ना कहीं तो दिखना चाहिए, जहां कहा दिखते नहीं। बड़ी सिस्टम साथ है, तो इस बात को याद रखना, ठीक है। ये मुख्य रूप से कहां मिलेगा, फटाफट लिख लो, जिले लिख लें कहां मिलेगा। आपका उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ जिलों में यहां मुख्य रूप से है, बाकी है और बहुत सारी जगह, ठीक है। मुख्य रूप से आगे एक घास लिखनी है। एक घास से पहले एक चीज और लिखवा लेता हूं मैं। एक लिखो रामबांस। रामबांस नहीं आता है, पढ़ा नहीं है हम लोगों ने कभी, आता तो याद रखना। रामबांस नाम सुना है किसी ने? सिंपल सा एक प्रश्न आएगा, बाकी कोई गहरा नहीं है, ठीक है ना। रामबांस कहां मिलेगा याद रखना। बांस केवड़ा नाम से प्रसिद्ध, बांस केवड़ा नाम से प्रसिद्ध माउंट आबू सिरोही, बस इतना लिखना और कुछ नहीं। बांस केवड़ा नाम से प्रसिद्ध माउंट आबू सिरोही, इतना लिखना, इसके अलावा कुछ लिखना, ठीक है। एक वृक्ष का नाम लिख रहा हूं जो मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जानते होंगे और परीक्षा में कभी आया था, गारंटी के साथ कह सकता हूं आप ही लोगों का उत्तर राइट होगा, बाकी किसी का उत्तर राइट नहीं होगा। झाल वृक्ष सुना है नाम? झाल का वृक्ष सुना है किसी ने? नहीं, किताबों में कोई नहीं बताता कहां से क्या है। मैं कह रहा हूं इसका प्रश्न अगर आया आप लोगों का राइट होगा, या मेरी वीडियो जो देखेगा उसका राइट होगा, बाकी इससे राइट नहीं होगा, इसकी गारंटी है। ये जाल वृक्ष है कहां याद रखना, पश्चिमी राजस्थान में है। कहां पर है? पश्चिमी राजस्थान। और मूल रूप से जिला पूछे याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कहां है दियो, जैसलमेर में। और दूसरा जिला पूछेगा तो इसका उत्तर क्या करके आओगे आप लोग, बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर में ये जो झाल वृक्ष है, इस झाल वृक्ष के ऊपर एक फल आता है, उस फल का नाम है पिल्लू। क्या नाम है?
पीलू। ये जो पीलू फल है, इस पीलू फल को इस राजस्थान का रंगा बिरंगा अंगूर कहते हैं। राजस्थान का रंगा बिरंगा ग्रेप्स, अंगूर, पीलू के फल को कहते हैं। और ये जो पीलू का फल है, इस फल का उपयोग क्या होता है, तो याद रखना, लू से बचाव में उपयोगी है। लू से बचाव में उपयोगी। इसका जूस निकाल के पिया जाता है, ग्रीष्म काल में बहुत ज्यादा होता है। जैसलमेर की तरफ एक वृक्ष होता है, खेजड़ी जैसे दिखाई देता है, उसके ऊपर फल आते हैं, उसके बारे में बात करता हूं। एक और वृक्ष का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जामुन, सुना है सबने? वो जामुन का उपयोग आजकल मधुमेह रोग में हो रहा है, डायबिटीज भगाने में। वो एक अलग कहानी, उसके ऊपर आपको नहीं जाना है, जामुन के बारे में बात नहीं करनी है, ठीक है। फिर देखो, एक वृक्ष का नाम और लिख लेता हूं, जिसका नाम है सतावरी। सुना है क्या नाम? सतावरी। सतावरी। इसके क्या प्रश्न आते हैं, आपको ये नहीं पूछेगा कि इसका उपयोग क्या है। ये जो सतावरी वृक्ष पूछा, तो इसमें पूछेगा क्या, याद रखना, इस सतावरी के अन्य नाम पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? अन्य नाम। अन्य नाम जैसे आप लोग बात करो, इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं, इसको राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, और संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं। एक तो नाम इसका वैज्ञानिक नाम, फिर एक इसका राजस्थानी नाम, और एक इसका संस्कृत नाम। किसने पढ़े हैं क्या? सतावरी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? एनी आइडिया? राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? नहीं पढ़ने पड़ा, मेरे को पता नहीं पड़ा है। इसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं नाहर काटा। नाहर काटा या नाहर काटा लिखा होगा। संस्कृत भाषा में इसको बोलते हैं सहस्त्र मूली। आपको बाजार में जो उपलब्ध है वो इस नाम से उपलब्ध है, इसी नाम से बिकता है, सहस्त्र मूली के नाम से। और वैज्ञानिक भाषा में इसको बोलते हैं एस्पेरेस रेसिमोरा। एस्पेरेस रेसिमोरा। रेसिमोरा। एक और पौधा है जो लिख लेता हूं, हमारे काम का नहीं है लेकिन फिर भी यहां पे सिंपल सी भाषा में लिख लेता हूं। एक आता है मोपेन। मोपेन। इस मोपेन को राजस्थान में कहां से लाया, वो प्रश्न केवल सिंपल सा, तो याद रखना, इसको जिम्बाब्वे से लाए थे। जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ऐसा कैसे लिखते हैं, ये शायद में सब गलत है। जिम्बाब्वे शब्द गलत लिखा है, जिम्बाब्वे से नहीं लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं जिम्बाब्वे से लाए। बस जिम्बाब्वे नाम सुना है ना सबने, जिम्बाब्वे से लाए, बस इतना ही लिखना है, लाए। इसके बाद देखो, आपको दो चीजें देखनी है, एक आपका राज्य वृक्ष और एक आपका राज्य पुष्प। एक राज्य वृक्ष और एक आपका राज्य पुष्प। राज्य वृक्ष क्या है और राज्य पुष्प क्या है, ये L1 का पेपर अगर कोई देता है तो मेरे दोस्त उसको ढंग से देखकर जाना, क्योंकि उसके सिलेबस में राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी और राज्य पक्षु नाम दे रखा है। राज्य पशु और राज्य पक्षी, ये चार दे रखा, एक प्रश्न वहां से गारंटेड आएगा ही आएगा, गारंटेड आएगा। क्लियर बात को? तो कल हम इसको पढ़ेंगे। इनके साथ साथ हम कल आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जो पुरस्कार है उसके बारे में बताएंगे, और एक वन रिपोर्ट है, उस वन रिपोर्ट को भी देख लेना। वन रिपोर्ट का प्रश्न एक अलग तरीके से आता है, हम उसको बाद में अलग तरीके से देख लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और कल नेक्स्ट में, ठीक है। थैंक यू।